हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने के लिए वो अपने अंकल के घर आ जाता है और इसके अंकल जो है वो आरएम है। आरएम तियांग से कहता है, तियांग तुम अच्छे से पढ़ाई करना। तुम्हारे फादर जो है वो मेरी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड था। उसके साथ मेरी रिलेशनशिप की बहुत साल हो गया है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन तुम तो हो ना, और मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। तुम्हें जितनी भी हेल्प चाहिए ना मैं करूँगा। तियांग ने कहा, ठीक है अंकल, अगर मुझे कुछ भी चाहिए होगा ना मैं आपको कहूँगा, क्योंकि डैड के जाने के बाद मैं आपको ही मेरी डैड समझता हूँ। आर्यन बहुत ही खुश होकर तियांग को हक करते हुए उसकी फुटेट पे किस करते हुए कहता है, तुम अब से मेरी बेटे हो। तियांग ने कहा, ठीक है, आप जाकर रेस्ट करिए, मुझे पढ़ने के लिए अपने रूम में जाना है। तो अंकल मैं आपसे बाद में बात करूँगा। आर्यन ने कहा, ठीक है। और यहाँ पर जंगकुक और जेके दोनों आ जाते हैं। आर्यन ने कहा, तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? जेके ने कहा, डैड मैंने एक लड़के को यहाँ से जाते हुए देखा। कौन है वो? तो जंगकुक ने कहा, होंगे उनके कोई दोस्त के बेटे। मैंने सही कहा ना? डैड आपने हमसे कहा क्यों नहीं कि वो यहाँ पर आने वाले हैं? क्या आपको डर लगता है कहीं हम उसको नुकसान ना पहुँचाए? तो आर्यन ने कहा, तुम दोनों बाज नहीं आने वाले हो ना? आखिर तुम दोनों ऐसी हरकतें करते ही क्यों हो? देखो जितना हो सके उसे दूर रहना। वो बहुत ही इनोसेंट और शांत लड़का है, तुम लोगों में से नहीं है वो। उससे दूर रहना, उसको कोई प्रेशर मत करना। तो जंगकुक ने कहा, ठीक है आपने अगर कहा तो प्रेशर नहीं करेंगे। लेकिन जेके ने कहा, हम इस बारे में सोचेंगे। आरएम ने कहा, तुम बाज नहीं आने वाले हो ना? जंगकुक का जेके यहाँ से चले जाता है। रात के डिनर टेबल पर जंगकुक का तियांग आ जाता है डिनर करने के लिए। आरएम ने कहा, तियांग कहाँ है? वो अब तक क्यों नहीं आ रहा? मैं जकस को बुला कर लाता हूँ। तो जंगकुक ने कहा, आपको जाने की क्या जरूरत है? हम है ना, हम उसको जाकर बुला कर लाते हैं। आरएम कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है। तुम लोग तियांग को अगर पेशेंट किया तो वैसे भी वो तुम दोनों को नहीं जानता है। जंगकुक ने कहा, नहीं जानता है तो क्या हुआ, जान जाएगा। जेके ने कहा, डैड जंगकुक ने सही तो कहा है, आखिर हम भी तो उससे मिलना है। वो कौन है, कैसा है? तियांग वो आ जाता है। तो आर्यन ने कहा, तुम दोनों को जाने की कोई जरूरत नहीं, देखो वो आ गया। और तियांग को देखते ही जंगकुक और जेके दोनों ही तियांग को घूरे जा रहा था। आर्यन ने कहा, क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह से उसको क्यों देख रहे हो? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की सन है, किम त्योंग। तियांग आकर बैठ जाओ, मेरे पास आओ। तियांग ने जाकर आर्यन के साइड पर बैठ गए। आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हें आने में टाइम क्यों लग गया, सब कुछ ठीक तो है ना? तियांग ने कहा, सब कुछ ठीक है, आप इतना पेशेंट मत होइए। वो मैं पढ़ रहा था, मेरी न्यू कॉलेज है ना, यहाँ पर मुझे एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ की सिलेबस बहुत ही आगे बढ़ चुका है और मैं अभी अभी ज्वाइन किया है ना, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होगा। आयम ने कहा, तुम बहुत ही मेहनती हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कर लोगे। यहाँ पर जंगकुक का जेके तियांग को ही देखे जा रहा था। जेके और जंगकुक एक दूसरे को देखकर स्माइल करता है। तो आर्यन ने कहा, तियांग इन दोनों से मिलो, ये दोनों जो है मेरी डेविल सन है, तुम इन दोनों से बचकर रहना। तियांग ने कहा, अंकल आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो आर्यन जंगकुक का जेके को दिखाते हुए कहता है, वो दोनों बहुत ही शैतान है, तुम बहुत ही मासूम हो, तुम्हें इन दोनों से दूर रहना चाहिए। तुम पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हो ना, ये दोनों पढ़ाई भी नहीं करता है, एक नंबर का शैतान है। पता नहीं मेरे बेटे कैसे बन गए, मुझे तो तुम्हारे जैसे बेटे चाहिए था। तो जंगकुक का जेके ने कहा, डैड आप हम दोनों को इंसल्ट कर रहे हो। तो तियांग ने कहा, ऐसे मत बोलिए, हाय मैं हूँ किम त्योंग। तो जंगकुक का जेके ने कहा, और हम दोनों के बारे में तुम्हें क्या बताओ, हम ट्विंस ब्रदर है और मेरा नाम है जंगकुक। काले टी शर्ट वाले जो है वो जंगकुक है। और जेके ने कहा, मैं हूँ जेके, व्हाइट टी शर्ट वाला। तियांग कहता है, मिलकर अच्छा लगा। आर्यन ने कहा, तियांग चलो डिनर करो, तुम जाकर सो जाना। तियांग ने कहा, ठीक है अंकल, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्टडी करना है, उसके बाद ही मैं सोने वाला हूँ। जंगकुक का जेके ने कहा, डैड हम दोनों भी कॉलेज जाना चाहते हैं। आर्यन ने कहा, क्या तुम दोनों इससे पहले कभी भी कॉलेज जाने के बारे में नहीं कहा है? अचानक क्या हो गया? तुम दोनों को तो पढ़ाई नहीं करना है ना, तो फिर अचानक तुम दोनों को क्या हो गया? अब तुम दोनों को पढ़ाई क्यों करना है? जंगकुक का तियांग ने कहा, क्यों डैड, आप नहीं चाहते हो क्या कि हम भी पढ़ाई करें? आपको अच्छा लगना चाहिए ना। तियांग ने कहा, अंकल आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, अगर वो लोग पढ़ाई करना चाहता है तो उन दोनों को कॉलेज जाने दीजिए, मैं उन दोनों की हेल्प कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छा हूँ।
तो जंगकुक का जेके ने कहा, डैड देखा ना आपने तियांग ने क्या कहा, तो हम कॉलेज जाने वाले हैं। आर्यन ने कहा, अचानक तुम दोनों ने फैसला कैसे कर लिया कि तुम दोनों को कॉलेज जाना है? तुम दोनों तुम्हें ऑफिस को संभालते हो ना, तो ऑफिस कौन संभालेगा? तो जंगकुक का जेके ने कहा, हम ही संभालेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। तियांग है ना हेल्प करने के लिए। तियांग ने कहा, ठीक है मैं हेल्प कर दूंगा। डिनर खत्म करने के बाद तियांग अपनी रूम में आकर पढ़ रहा था। जंगकुक का जेके दरवाजे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तियांग ने पढ़ाई में इतना बिजी था कि उसने ध्यान नहीं दिया। जंगकुक का जेके दोनों ही तियांग को घूरे जा रहा था बहुत देर से। अचानक तियांग की नजर उन दोनों पर पड़ा तो तियांग बहुत ही डर गया और उसने कहा कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और अंदर क्यों नहीं आए, वहाँ पर खड़े क्यों हो? जंगकुक का जेके ने कहा, तो अंदर आ सकता हो ना। तियांग ने कहा, क्यों नहीं, ये घर तुम दोनों का ही है। जंगकुक का जेके ने कहा, लेकिन ये रूम तुम्हारा है, सुनो तुम इसको अपना ही समझना। तियांग ने कहा, तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो। जंगकुक का जेके एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है। तियांग को नहीं पता है आगे जाकर उसको कितना परेशानी होने वाला है। जंगकुक का जेके तो आगे जाकर तियांग के सर पर खड़े होकर तांडव करने वाला है। तियांग जंगकुक का जेके से कहता है, तो तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए थे बताओ? तो जंगकुक ने कहा, वो हम दोनों को तुमसे स्टडी के बारे में डिस्कस करना था। तियांग ने कहा, अभी से ही? जेके ने कहा, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? तियांग ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मैं कॉलेज में न्यू हूँ ना, तो मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन मैं तुम दोनों को समझा सकता हूँ। क्या जानना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, देखो हम दोनों को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें क्लियरली कह देता हो। कॉलेज में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तुम कॉलेज में पढ़ते हो और हम तुम पर नज़र रखना चाहते हैं। जेके ने कहा, देखो तियांग, तुम क्या करते हो क्या नहीं हम नहीं जानते हैं, तो तुम्हें जानना चाहते हैं। तियांग ने कहा, क्या तुम दोनों क्या बोल रहे हो? जंगकुक का जेके ने कहा, तुमने अगर इस बारे में डैड से कहा ना तो बहुत बुरा होगा। देखो हम नहीं चाहते हैं तुम कॉलेज जाओ, लेकिन तुम्हें पढ़ना है तो मना नहीं करेंगे, लेकिन कॉलेज जाने के बाद किसी से कोई बात नहीं करोगे। तियांग ने जंगकुक का जेके से कहा, देखो तुम दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, कोई प्रैंक कर रहे हो क्या? देखो तुम दोनों की फेस देखकर मुझे डर लग रहा है। जंगकुक वो तियांग के नज़दीक आ जाता है और उसे कहता है, तुमसे कोई प्रैंक नहीं कर रहे हैं, जितना कहा जाए उतना ही करो, तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे। जेके दूसरी साइड से आ जाता है और कहता है, तुम सिर्फ हमारे हो। तियांग को इस बारे में सुनकर ही बहुत ही डर लग गया। क्या मैं तुम दोनों का हूँ? क्या मतलब है? आखिर तुम दोनों कहना क्या चाहते हो? जंगकुक तियांग की लिप पर उंगलियों से सहलाते हुए कहा, आखिर तुम पर हमारी हक है और किसी का नहीं। तुम किसी के साथ कोई बात नहीं करोगे और ना ही कोई तुम्हें पसंद कर सकता है हमारे अलावा। जंगकुक का जेके की बात सुनकर तियांग ने कहा, मजाक करना बंद करो, तुम दोनों क्या लगा कर रखा है? देखो मुझे ऐसी मजाक पसंद नहीं। जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया। तियांग बहुत ही शौक हो गया और जंगकुक जैसे अलग होते हैं। जेके ने तियांग की लिप पर फिर से किस करने लगा। तियांग दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक का जेके दोनों तियांग की दोनों हाथों को कस के पकड़ कर रखा था। तियांग कहता है, तुम दोनों ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? देखो अगर अंकल को पता चल गया उनको बहुत बुरा लगेगा, उनके लिए प्लीज़ ऐसा मत करो। तो जंगकुक ने कहा, तुम हमारे घर पर रह रहे हो, हम जैसे कहेंगे वैसे ही करना होगा तुम्हें, तुम सिर्फ हमारे हो। तियांग ने कहा, क्या लगा कर रखा है तुम दोनों ने? आगे क्या मजाक है ये सब कुछ? तुम दोनों ने मुझे किस कैसे किया? तो जंगकुक ने कहा, क्यों मज़ा नहीं आया क्या? तुम्हें हम पसंद करते हैं, जानते हो वो कब से? जेके ने कहा, तो हम ही बताते हैं, जब तुम 10 साल के थे तभी से हम दोनों तुम्हें पसंद करते हैं। 10 साल से हम दोनों तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और तुम अब आए हो, तुम अब हमारे हाथ में लगे हो, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। तियांग तुम नहीं जानते कि हम दोनों तुम्हारे लिए क्या फील करते हैं। तियांग ने कहा, तुम दोनों पागल हो गए हो, तुम दोनों को पता नहीं कि तुम दोनों कितने डरावने लग रहे हो। जंगकुक का जेके ने कहा, अब तुम देखोगे हम कितने डरावने हैं। और जैसे ही नेक्स्ट डे सुबह को तियांग नींद से उठ जाता है। तियांग को यह सब कुछ एक बुरा सपना लग रहा था। तियांग अपनी बॉडी को मिरर में चेक करता है, उसने देखा कि नहीं, कोई निशान नहीं है। तियांग ने कहा, अच्छा हो कि ये सब कुछ सपना था, सच नहीं है। उसके बाद ही तियांग को याद आता है ये सब कुछ सपना नहीं था। जंगकुक का जेके सच में तियांग के रूम में आया था और उन दोनों ने ही तियांग की लिप पर किस किया था। तियांग वो बस इसके बाद जब सो गया था तब तियांग को बहुत ही बुरा सपना आया कि जंगकुक का जेके दोनों ही तियांग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो रहे हैं।
लेकिन वो सपना था। लेकिन रियल लाइफ में तियांको का जेके ने सच में तियांग से कहा वो किससे बात नहीं कर सकता है। तियांग को ये बात याद आने के बाद ही वो डर जाता है। उसने घर जाने का फैसला कर लिया। तियांग अपना बैग पैक कर लेता है। वो यहाँ से निकलने ही वाला है। आर्यन घर पर नहीं है तो तियांग उनसे नहीं मिल पाता है, लेकिन उनके लिए एक चिट्ठी लिखकर छोड़कर जाता है। लेकिन जब जाने वाले हैं तो तियांग के सामने जनको का जेके आकर खड़े हो जाता है और तियांग के हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ, कहाँ जा रहे थे? क्या यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे? अगर यहाँ से भागने की कोशिश किया ना तो तुम्हारे पैर तोड़ डालूंगा। तुम्हें अब समझ में आया कि हम क्या कर सकते हैं? तियांग ने कहा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो? तुम दोनों मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम दोनों देखो ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं अंकल से कह दूंगा। तो जनको का जेके ने कहा, तुम्हारे अंकल यहाँ पर नहीं है, किससे कहोगे? देखो अब तुम हमारे हवाले हो। तियांग कहता है, अंकल कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। तुम दोनों क्या किया उनके साथ? जंगकुक ने कहा, क्या कर सकते हैं, वो हमारे डैड है, उनको मार थोड़ी डालेंगे। उनको एब्रोड भेज दिया। जेके ने कहा, क्यों? तुम्हें मेरे डैड के लिए इतना टेंशन हो रहा है क्या? क्या तुम हमारे बारे में नहीं सोच सकते हो? जितना डैड के लिए सोच रहे हो उससे थोड़ा सा भी हमारे लिए सोच लोगे ना तो हमारी नसीब खुल जाएगा। देखो डैड को हमने ऑफिस के काम से एब्रोड भेज दिया है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम परेशान मत हो, हम दोनों ने कह दिया कि हम तुम्हारी अच्छी तरह से खातिरदारी करने वाले हैं, तो वो आराम से अब्रोड जा सकते हैं। तियांग कहता है, जितना मैं जानता हूँ अंकल मुझसे मिले बिना यहाँ से नहीं जा सकते हैं। जंको का जेके ने कहा, जैसे कि तुम जा रहे थे मिले बिना, तो वो क्यों नहीं जा सकता है? वैसे भी हमने सिचुएशन ऐसे ही खड़ा किया है ना कि उनको जाना ही पड़ा। और ऐसे भी तुम यहाँ से भागने वाले थे ना, मेरी डैड से मिले बिना ही। तुम तो ऐसी बातें करो ही मत। और तियांग को खींचकर बेडरूम के अंदर लेकर आते हैं। तियांग ने कहा, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? जनको का जेके ने कहा, तुमने जो गलती किया है इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए ना तियांग। तुम्हें यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करना चाहिए था। आइंदा ऐसी कोशिश ना करो, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। जंगकुक ने कहा, जेके दरवाज़ा बंद कर। जेके दरवाज़ा बंद करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर जंगकुक वो अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है और तियांग को बेड पर धकेल देता है, उसके ऊपर आ जाता है। उसके साथ बहुत ही फोर्सफुली उसको किस कर रहा था। उसकी टी शर्ट को फाड़ देते हैं। जेके जंगकुक को धकेलते वो उसके ऊपर आ जाता है। तियांग ने बहुत हिम्मत दिखाया, दोनों के हाथ से खुद को बचाने की कोशिश किया है, लेकिन एक इंसान होने के बावजूद। लेकिन दोनों जब एक इंसान के ऊपर आ जाते हैं और उसको कस के पकड़ लेता है तो बहुत ही कमज़ोर महसूस होने लगता है खुद को। तियांग भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था खुद को। जंको का जेके दोनों तियांग के ऊपर में से उठ जाता है और दोनों कपड़े पहनने लगता है। तियांग चद्दर से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है। जंको का जेके ने कहा, आइंदा यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। तुम्हें पढ़ना है ना, पढ़ सकते हो, लेकिन हमारी शर्त पर, जैसा हम कहेंगे वैसे ही करना होगा, ठीक है? उसके बाद से जेके और जंको दोनों तियांग को जैसा करने के लिए कहता है तियांग को भी वैसा ही करना पड़ता है। तियांग उन दोनों की बातों के खिलाफ नहीं जा पाते हैं। जंको का जेके ने तियांग को डरा कर रखा। अगर तियांग उन दोनों की बात नहीं सुनेगा तो वो दोनों आर्यन के साथ बहुत ही बुरा करने वाला है। तियांग ने कहा, तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारी डैड है। तो जंको का जेके ने कहा, किसने कहा कि वो हमारी डैड है? उन्होंने तो हमें एडॉप्ट लिया था, हम तो अनाथ बच्चे हैं ना। तियांग को लगा शायद सच में वो दोनों आर्यन को मार डालेगा, तो तियांग उनको बचाने के लिए उन दोनों की बातों को मान रहा था। जनको का जेके के साथ दुश्मनी करते हैं। डीके नाम के एक आदमी ने तियांग को कॉलेज से किडनैप करके अपने घर लेकर आया और उसके साथ फोर्स करने की कोशिश किया, लेकिन तियांग उनकी सर पर बहुत ही जोर से फ्लावर वास को तोड़ देता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। लेकिन तियांग ज़्यादा देर तक खुद को बचा नहीं पाता है। वो आदमी जैसे होश आ जाता है उसने फिर से अपने आदमियों से कहकर तियांग को ढूंढ लेता है। जनको का जेके यहाँ पर घर आ जाता है। उन दोनों ने देखा कि तियांग घर पर नहीं है। दोनों को लगा शायद तियांग कॉलेज है, लेकिन इतनी देर क्यों लग रहा है? दोनों कॉलेज पर पता लगाता है, तियांग वहाँ पर भी नहीं था। जनको का जेके को शक होने लगता है तियांग कहाँ गया होगा। वो ऐसे तो नहीं जा सकता है। उसके घर जो है वो अब नहीं रहा, क्योंकि उसके डैड ने गिरवी रखा था, वो उसके हाथ से चला गया। वो कॉलेज भी नहीं है तो कहाँ जा सकता है? जनको का जेके को डीके पर शक होने लगा। उसके बाद उसके घर आ जाता है। तो फिर जनको का जेके ने सही सोचा है, उस आदमी ने ही तियांग को यहाँ पर किडनैप करके लेकर आया है।
तियांग, वो जंगकुक और जेके को देखकर बहुत ही शौक हो गया। तियांग को लगा शायद इन दोनों ने ही ऐसा करने के लिए कहा होगा। आखिर वो दोनों है ही तो इतना डेविल शैतान का ही का। तियांग ने कहा, तुम दोनों ने ऐसा करने के लिए कहा क्या? तुम दोनों इतनी गिर सकते हो? तुम दोनों ने मेरे साथ इतना सब कुछ किया है, क्या तुम दोनों को दिल नहीं भरा जो किसी और से भी ऐसा करने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आने के लिए कहा? तो जंगकुक का जेके तियांग को पहले अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और डीके के मुंह पर बहुत ही जोर से घुसा मारते ही कहता है, तियांग, तुम्हें क्या लगता है हम बस तुम्हारे साथ सोना चाहते हैं क्या? और तुम्हारे साथ इतना बुरा करेंगे? तुमने सोचा भी कैसे? हम दोनों भाई तुमसे प्यार करते हैं, वो भी तुम जब 10 ईयर्स के थे। 10 साल से हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम 20 ईयर्स के हो चुके हो और इन 10 सालों में हम दोनों भाई ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं सोचा है। तुम्हें पता भी है कि डैड ने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? हमारे लिए। हमने कहा था उनको तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए। वैसे भी डैड तुमसे बहुत प्यार करता है। तियांग ने कहा, तुम दोनों उनको डैड मत कहो। अगर तुम दोनों उनको डैड समझते ना तो उनको यहाँ से दूर नहीं भेज देते। जंगकुक का जेके ने कहा, तुम्हें जानना है ना कि डैड को हमने यहाँ से क्यों भेजा है? उन्होंने हमें एडोप्ट लिया है, ये सच है, लेकिन हम दोनों उनसे बहुत प्यार करते हैं। डैड को कैंसर हो गया है और इनकी इलाज के लिए उनको एब्रोड भेजना पड़ा। डैड ने कहा था तुमसे ना कहने के लिए, लेकिन अब लगता है तुम्हें कहना बहुत ही ज़रूरी है। तियांग ने कहा, क्या अंकल को कैंसर है? तो जंगकुक का जेके ने कहा, डैड को यही डर लग रहा था कि तुम्हें अगर पता लगेगा तुम बहुत ही सैड हो जाओगे। तुमने अपनी डैड को खो दिया। तुमने डैड को डैड कहा है ना, तो वो नहीं चाहता है उनकी बीमारी के असर तुम्हारी कैरियर पर पड़े। तियांग की आंखों पर आंसू आ जाता है। जंगकुक का जेके ने कहा, अभी रोने का टाइम नहीं है, अभी तो डीके को सबक सिखाना होगा। और दोनों ने तियांग को पीछे करते हुए डीके को बहुत ही ज़्यादा सबक सिखाता है। तियांग ने कहा, छोड़ दो प्लीज़, जान से मत मारो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों किसी की जान लो। जंगकुक का जेके ने कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? तियांग ने कहा, जान लेना अच्छी बात नहीं है। तो जंगकुक का जेके ने कहा, ठीक है, तुम्हारे लिए छोड़ रहा हो, वरना। तो तियांग ने उन दोनों की हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो चलते हैं। उसके बाद तियांग जंगकुक का जेके के साथ घर आ जाता है। तियांग दोनों से कहता है, जाओ जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम दोनों के लिए खाना पकाता हूँ। जंगकुक का जेके ने कहा, तुम आज बहुत ही अलग बिहेव कर रहे हो। हमें तो लगता है तुम सिर्फ पढ़ाई करना जानते हो, क्या खाना भी बना सकते हो? तियांग ने कहा, एक बार खाना खाकर देखना, बहुत अच्छा लगेगा। जंगकुक का जेके ने कहा, ठीक है, जाकर फ्रेश होकर आ जाता हो। दोनों फ्रेश होकर आ जाते हैं। तियांग ने बहुत सही डिलीशियस खाना बना लिया था। जंगकुक का जेके देखकर कहता है, आज अगर डैड यहाँ पर होते तो वो बहुत ही खुश हो जाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और तियांग और जंगकुक जेके के बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। अब जंगकुक का जेके तियांग को उतना परेशान नहीं करता है। तियांग भी उन दोनों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से उन दोनों को समझ गया था, इसलिए तीनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। लेकिन तियांग इस बात को नहीं भूल पाएगा कि दोनों ने उसको कितना परेशान किया है। लेकिन फिर भी तियांग को उन दोनों के साथ थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता है। जब आर्यन ठीक होकर वापस आ जाता है, तियांग आर्यन को देखकर रो लेते हैं। आर्यन ने तियांग को हक करते हुए कहा, मैं ठीक हो गया हूँ, तुम्हें किसने कहा है? मैंने मना किया था। उन दोनों डेबिलों ने तुम्हें कह दिया ना कि मैं बीमार था। तियांग ने कहा, आपने मुझसे क्यों नहीं कहा? अगर आपको कुछ हो जाता मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाता कि मैं आखिरी बार आपसे नहीं मिल पाया। आर्यन ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं चला जाऊंगा तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? मुझे पता है इन दोनों ने तुम्हें बहुत ही परेशान किया होगा। तो तियांग ने उन दोनों को देखते हुए कहा, ये तो सही है, लेकिन उन दोनों ने मेरी हेल्प भी किया है, उन दोनों ने मेरी जान भी बचाया है। आर्यन ने कहा, क्या? तो तियांग बातों को घुमा लेता है। जंगकुक का जेके ने बाद में तियांग से कहा, तुमने डैड से कहा क्यों नहीं कि क्या हुआ था? तियांग कहता है, मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन आर्यन तियांग से कहता है, तियांग, क्या तुमने अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर चुना है? मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ध्यान रखने के लिए कोई हो। तियांग ने कहा, अंकल, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता हूँ। आर्यन ने कहा, क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। तो तियांग ने कहा, मुझे अगर शादी करना है तो मैं इन दोनों डेबिलों से शादी करूँगा, ताकि ये दोनों मेरी रक्षा कर सके। तो जंगकुक का जेके दोनों ही शौक हो जाता है और तियांग को देखते हुए कहा, क्या तुमने सच कहा? क्या तुम हम दोनों से शादी करना चाहते हो? तियांग ने कहा, क्यों? तुम दोनों ने ही कहा ना, तुम दोनों मुझे 10 साल से प्यार करते हो, तो क्या शादी नहीं करना चाहते हो? आर्यन कहता है, क्या ये सच है?
जंगकुक और जेके अपना सर हिलाता है। तो आर्यन ने कहा ठीक है। तो उन तीनों की शादी हो जाता है और तीनों साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। फाइनली हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।